अपने कपड़े वहीं धो जहाँ तुम रहती हो। वहाँ कपड़े धोने की जगह मुझे पसंद नहीं है। ये कोई लॉन्ड्री की जगह नहीं, मेरे बेटे का घर है, समझी तुम? अपना सामान लो और जाओ। मुझे बात नहीं करनी आपसे। दरिया, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा यहाँ आओ। जहाँ रहती हो वहीं रहो, छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा। आप किसको किसके घर से निकाल रही हैं? हाँ, ये मेरा घर है। आप यहाँ मेरी वजह से रह रही हैं। और वैसे कुछ ज्यादा दिन नहीं हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए। मैं हॉस्टल में इसलिए रह रही हूँ ताकि आपकी शक्ल न देख पाऊँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो सिर्फ आप है। तुम्हारा घर किराया कौन देता है? मेरा बेटा मैं देती हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरे बेटे का पैसा खा रही हो। वाह क्या बात है। गलत सोच रही हैं आप। यहाँ का जो रेंट है वो मेरी कंपनी अदा करती है। बस एक कॉल करती हूँ और मेरा रेंट पे हो जाता है। सोच रही होंगी कि मेरी कंपनी कहाँ से आ गई। MK लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। अब उस कंपनी की मालिक हूँ मैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, शादी के पेपर्स पे दस्तखत करने के बाद कंपनी तुम्हारी हो जाएगी? कभी नहीं। शादी के दस्तखत के अलावा हमने और भी बहुत से दस्तखत किए थे। मुस्तफा ने ही ये कंपनी मुझे तोहफे के तौर पर दी है। क्या? ये मुमकिन नहीं। मुस्तफा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जाहिर है तुमने ही कुछ किया होगा। जानती हूँ मैं तुम्हें मेरे बेटे से सिर्फ पैसा चाहिए और ऐसा ख्वाब देखती रहती हो। कपड़े धुल जाएं तो उन्हें फैला दीजिएगा। हेलो, हाँ ठीक है मेरी जान। ओके, मैं देख लेती हूँ। 1200 अमेरिकन डॉलर्स। मैं अभी कंपनी के अकाउंटेंट को कॉल करती हूँ, वो ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे कैसे हो गया? ये फोन तो बजना बंद ही नहीं होता। हेलो। कितनी संगदिल बेटी को पैदा किया है मैंने। वो बेटी जिस पर सारी जिंदगी मैंने भरोसा किया और गले लगाया, और वो बेटी जिसके साथ मैंने अपने सारे राज शेयर किए। तुमने मुझे और अपनी बहन को धोखा दिया है दरिया। शर्मिंदा कर दिया हमें। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ, कैसे कर लेती हो दरिया? तुम्हारा दिल नहीं पसीजा ये करते हुए। तुमने ना अपनी माँ का सोचा और ना अपने बाप का। चलो हमें तो छोड़ो, तुमने उस मासूम के साथ ऐसा कैसे कर दिया? उस बेचारी ने हमेशा तुम्हें अपने दिल से बहन कहा और माना, और तुमने ऐसा किया उसके साथ। हाँ, कितनी नाशुक्री हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने नाशुक्री की है अम्मी? मैंने तो हमेशा उरूज को अपनी बहन समझा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं घर आई तो पता चला कि पहले से ही अदालत लगी हुई थी और उरूज तो जज का किरदार अदा कर रही थी उसमें। उस दिन जब मैंने आपकी बीमारी के बारे में सुना तो मैं कार हादसे में मरने वाली थी। क्या बहनें इसी को कहते हैं? अगर इसी को कहते हैं तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। खुद को सच्चा साबित मत करो दरिया। उरूज झूठ बोलने वाली लड़की नहीं, तुम जानती हो ये बात। उसे मैंने मजबूर किया, मेरे ही कहने पे उसने झूठ बोला। तुम्हारे पास अपनी गलती की कोई दलील है? तुम तो वो हो जिसने छुप कर शादी की। तुम्हारी ही वजह से आज हमें शर्मिंदगी मिली। तुम ही हो जिसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई दरिया। दुनिया भर बात करनी तुमने अपनी ही बहन की। तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं दरिया। उरूज गरीब लड़की है, इसीलिए वो आपके लिए बहुत कीमती हो गई। मैं आपकी सगी बेटी हूँ और आपने मुझे हमेशा धुतकारा है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, वक्त पहले की तरह नहीं रहा। दरिया वो नहीं रही जिसे आप घर में कैद करके रखे। वो आजाद हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। आप बस उरूज की लिखी नस्मों में खुश रहें, क्योंकि दरिया तो जा चुकी। अब यूनिवर्सिटी और ये नई दुनिया ही मेरी है अम्मी। आप रहिए अपनी अना में खुश, उसी अना ने जिसने आइवलिक में कैद करके रख दिया है आपको। शायद तुम इस दुख को समझ सको दरिया, जो तुमने अपनी माँ और बहन को अपनी जबान के वार से पहुंचाया है। अब चाहे कयामत भी आ जाए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर मैं मर भी जाऊं ना दरिया, तो भी मेरी कब्र में मत आना। बहुत एहसान होगा तुम्हारा। Ha ha ha!